कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चली आ रही उस सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक हैं, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, सरोकार हैं और शामिल हैं हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हैं। आइए जान लेते हैं महाकुंभ 2025 की कुछ खास बातें। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अब से अमृत स्नान कहा जाएगा। प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। बताया जा रहा है कि इस दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था। महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। संगम घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं। महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। उनके अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। ओम अनंत शक्ति का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 में पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के अवसर पर होगा, दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर, तीसरा 3 फरवरी बसंत पंचमी पर और चौथा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को और पांचवा 26 फरवरी महाशिवरात्रि को है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। महाकुंभ मेले में भीड़ को प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए AI संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। महाकुंभ में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए स्पॉटरों के अलावा सिविल पुलिस के 15,000 जवानों को भी तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में एंट्री पॉइंट की निगरानी और नियंत्रण के लिए 7 प्रमुख मार्गों पर 102 चौकियां स्थापित की गई हैं। संगम और उसके आसपास के जल मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए 113 ड्रोन तैनात किए गए हैं। किसी विपरीत परिस्थितियों में साधु संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया है। इसके अलावा महाकुंभ की और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप एक बार, अगर आपको मौका मिले तो एक बार महाकुंभ अवश्य जाइए।